गुड मॉर्निंग क्लास 12। हम लोग पहलवान की ढोलक पाठ को पढ़ रहे हैं जो फणीश्वर नाथ रेणु जी द्वारा रचित है। तो हम लोगों ने पिछली कक्षा में रेणु जी के संबंध में जानकारी प्राप्त की और पाठ का जो सारांश था उसको जाना। अब हम लोग पाठ को पढ़ना प्रारंभ करते हैं। आज से हम लोग पाठ शुरू करते हैं। पहलवान की ढोलक। जाड़े का दिन, अमावस्या की रात ठंडी और काली, मलेरिया और हैजे से पीड़ित गांव भयार्त शिशु की तरह थर थर कांप रहा था। जैसे एक बच्चा भयभीत होकर कांपता है, उसी तरीके से पूरा गांव क्या हो रहा था, कांप रहा था। किससे? हैजे और मलेरिया के जो गांव में फैला हुआ था। पुरानी और उजड़ी बांस फूस की झोपड़ियों में अंधकार और सन्नाटे का सम्मिलित साम्राज्य, अंधेरा और निस्तब्धता। चारों तरफ अंधेरा फैला हुआ था और खामोशी फैली हुई थी। अंधेरी रात चुपचाप आंसू बहा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे अंधेरी रात बैठकर आंसू बहा रही है, रो रही है। निस्तब्धता करुण सिसकियों और आहों को बलपूर्वक अपने हृदय में ही दबाने की चेष्टा कर रही थी। आकाश में तारे चमक रहे थे, पृथ्वी पर कहीं प्रकाश का नाम नहीं। आकाश से टूटकर यदि कोई भावुक तारा पृथ्वी पर जाना भी चाहता तो उसकी ज्योति और शक्ति रास्ते में ही शेष हो जाती थी, समाप्त हो जाती थी। अन्य तारे उसकी भावुकता अथवा असफलता पर खिलखिलाकर हंस पड़ते, जो दूसरे तारे। सियारों का क्रंदन, सियार क्या कर रहे थे? रो रहे थे, क्रंदन कर रहे थे। और पेचक की डरावनी आवाज कभी कभी स्तब्धता को अवश्य भंग कर रही थी। गांव की झोपड़ियों से कराहने और कै करने की आवाज, कै मतलब बूमी करने की, वॉमिटिंग करने की आवाज, हरे राम हे भगवान की टेर अवश्य सुनाई पड़ती थी। बच्चे भी कभी कभी निर्बल कंठों से माँ माँ पुकार कर रो पड़ते थे। पर इससे रात्रि की निस्तब्धता में विशेष बाधा नहीं पड़ती थी। रात्रि अपने ही तरह से व्याप्त थी। चारों तरफ अंधकार और खामोशी, और उस खामोशी को चीरती हुई बीच बीच में लोगों के कराहने की आवाज, बच्चों के रोने की आवाज, चित्कार करने की आवाज सुनाई दे रही थी। कुत्तों में परिस्थिति को ताड़ने की एक विशेष बुद्धि होती है। कुत्ते जो होते हैं ना, इन सब चीजों को ताड़ लेते हैं। वे दिन भर राख के घुरों पर गठरी की तरह सिकुड़कर मन मार कर पड़े रहते थे। संध्या या गंभीर रात्रि को सब मिलकर रोते थे। रात को सारे के सारे क्या करते थे? रुदन करते थे। दिन भर गठरी की तरह पड़े रहते थे और रात में क्रंदन करते थे, रोते थे। रात्रि अपनी भीषणताओं के साथ चलती रहती और उसकी सारी भीषणता को ताल ठोक कर ललकारती रहती थी। सिर्फ और सिर्फ कौन? पहलवान की ढोलक। संध्या से लेकर प्रातः काल तक एक ही गति से बजती रहती। चटधा किड़धा, चटधा गिड़धा, यानी आजा भिड़ जा, आजा भिड़ जा। बीच बीच में चटाक चटधा, चटाक चटधा, यानी उठाकर पटक दे, उठाकर पटक दे। यही आवाज मृत गांव में संजीवनी शक्ति भरती रहती थी। यही जो पहलवान की जो ढोलक की आवाज थी, लोगों में क्या करती थी? संजीवनी शक्ति भरती थी कि हर निराशा के बाद आशा की बेला हमें दिखाई देती है। यह समय भी गुजर जाएगा, धैर्य रखो, सब ठीक हो जाएगा।
लुट्टन सिंह पहलवान, कौन था वह ढोलक बजाने वाला? लुट्टन सिंह पहलवान। यूं तो वह कहा करता था, लुट्टन सिंह पहलवान की होल इंडिया भर के लोग जानते हैं। क्या करते हैं? सारे इंडिया के लोग जानते हैं, किंतु उनके होल इंडिया की सीमा शायद एक जिले की सीमा के बराबर ही हो। जिले भर के लोग उनके नाम से अवश्य परिचित है। होल इंडिया कहने मतलब उनके जिले के लोग। आज इतना ही। अगली कक्षा में जब मिलेंगे तो पाठ को आगे पढ़ेंगे। तो मिलते हैं अगली कक्षा में और पढ़ते हैं पहलवान की ढोलक।